ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ। जय माँ एवरीवन। आज देखो मातृ कथा इज ओवर नाउ एंड इट वाज सो प्रोफाउंड एंड सो ब्यूटिफुल। सो जिसने भी नहीं देखा है जरूर पीछे जाके जरूर देखिएगा। All the videos are there for posterity and it was a treasure that Ashok Baba has left for us, you know. बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। So now since that is over, I had a few pending questions that people had asked me before I began Matru Katha and I wasn't able to do it in between क्योंकि वो continuity फिर टूट जाती है ना, इसलिए मैंने उसके जवाब नहीं दिए। और फिर मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह मैसेज भेजा था कि इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस डू आस्क द क्वेश्चंस नाउ एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। तो कुछ कुछ सवाल आए हैं और कम है, पर जो भी है आई विल एड्रेस देम नाउ वन बाय वन, यू नो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे दैट आई एम टेकिंग अप इज, 1 minute, I have to read. Please make a video on Jap and its benefits. Please, please, please. There is no need to do please, please, please because, you know, everybody would like to know what is Jap and what is its benefit and all that. And I would be very happy to answer if I'm able to, you know. So, ye sawal hai, what is Jap? First, let's talk about that. Basically, you have to understand that Jap is a direct connection with you and God. इसमें बीच में third person is not involved. Okay, so that if you remember that it is just you and God, it's a feeling that exhilarates you that I am going to be addressing God. Now क्या होता है, जप is basically a mantra, right? तो मंत्र अगर आपके पास गुरु नहीं है या कोई enlightened person नहीं है जो आपको मंत्र दे सके, तो जनरली लोग क्या कर सकते हैं कि किताब मिलती है, यू नो, यू गेट बुक्स ऑन मंत्र इन द मार्केट, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड पिक इट अप एंड टेक अ शॉर्ट मंत्र बिकॉज लॉन्ग लेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे और थक जाएंगे, यू नो, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट। सो जनरली यू कैन डू दैट, यू नो, टेक अ बुक एंड टेक अ मंत्र फ्रॉम दैट, वॉट एवर योर इष्ट इज, यू नो, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी का इष्ट हो, उसका मंत्र आप ले सकते हैं एंड यू कैन गो ऑन चांटिंग। सो रेपिटेशन ऑफ अ मंत्र इज जप, करेक्ट। नाउ क्या होता है कि कई लोगों के गुरु होते हैं, तो गुरु जब मंत्र देते हैं उसमें बहुत बहुत शक्ति का संचार होता है, वो शक्ति का संचार करके आपको देते हैं। इट्स अ सिद्ध मंत्र। सिद्ध मंत्र जो है वो उन्होंने ऑलरेडी उस पे जप किया है, ऑलरेडी उसको एनलाइटन किया है वो मंत्र को, और उसके बाद आपको मिल रहा है। सो उसमें 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन एंड गिवन इट टू यू, सो इट इज वेरी चार्ज्ड। तो क्या होता है कि जब दीक्षा होती है लोगों की तो आपको बीजाक्षर दिया जाता है, बीज मंत्र दिया जाता है, और उसी वक्त कहते हैं कि तुरंत बैठ के एज सून एज द दीक्षा रिचुअल इज ओवर, आप बैठ के तुरंत वो मंत्र का जाप करिए। क्यों? क्योंकि वो शक्ति से संचार होके जो आपको मिलता है, यू हैव टू इमीडिएटली कैच इट एंड स्टार्ट चांटिंग, फिर उसमें फायदा है। सो ऑब्वियसली इफ यू टेक अ मंत्र फ्रॉम एन एनलाइटेंड पर्सन, फ्रॉम अ गुरु, तो वो तो उसके हजारों करोड़ों गुण हैं, उसका फायदा बहुत ज्यादा है। एंड इफ यू टेक इट फ्रॉम अ बुक, क्या होगा, आपको बैठ के शुरू से आपको शक्ति का संचार करना होगा जो आप में वो अभी बिगिनिंग है स्टेज, राइट। तो उसमें आप अभी बच्चे हैं, तो बच्चे से बड़े होने के लिए काफी समय लगता है। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर यू। नाउ यू विल से इफ आई डोंट हैव अ गुरु व्हाट एम आई सपोज टू डू, कहाँ जाऊं मैं लेने? नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। यू हैव टू सिट क्वाइटली, प्रे टू गॉड द डिवाइन एंड से कि मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैं क्या करूं? और आपकी लगन अगर सच्ची होगी, डेडिकेशन, इफ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ट्रू, गुरु विल फाइंड यू। So don't hunt for a guru. Wait,
हैव पेशेंस, तब तक वो आप बुक में से ही निकाल के करिए। दूसरी बात, एक होता है वैखरी मंत्र, वैखरी जप, और एक होता है मानसिक। वैखरी मतलब क्या, जो आप जोर जोर से उच्चारण करके लाउडली यू आर डिस्पर्सिंग द मंत्र, दैट हैज वेरी लिटिल इफेक्ट। तो वो जप जो लोग करते हैं, पर उसमें इतना फायदा नहीं है जो मानसिक में होता है। सो अगेन द एग्जाम्पल कम्स कि जैसे आपने बीज बोया मड में, सॉइल में, और उसको कवर कर दिया, और फिर उस पर रोज आप पानी डालते हैं, तो वो बीज मंत्र आपको मिला है जो वो बीज है, करेक्ट। और उस पर रोज पानी डालते हैं, यानी जप करते हैं। पानी डालना यानी गोइंग ऑन डूइंग योर रेपिटिशन ऑफ द मंत्र, तब जाके वो थोड़ा बुश से थोड़ा प्लांट होगा, उसके बाद वृक्ष बनेगा, राइट। सो इफ यू ओपन द मड एवरी डे एंड सी के सीड को क्या हुआ, सीड को क्या हुआ, तो वो तो मर जाएगा ना सीड। तो सेइंग इट लाउडली, वैखरी जो मैं बोल रही हूं, वो लाउडली बोलने से वो डिस्पर्स हो जाता है, आपके अंदर नहीं जाता है, आपको ग्रो नहीं करता है, आपके अंदर वो वृक्ष बनना है। सो आप उसको रोज पानी डालते रहेंगे तो आपके अंदर, मतलब यू बिकम अ वृक्ष, राइट। तो वो बहुत जरूरी है समझना कि जोर जोर से उच्चारण करके मंत्र नहीं करना है। मंत्र जब वो अंदर ही होना चाहिए, मानसिक। और यहां तक कि आपकी जबान भी हिलनी नहीं चाहिए व्हेन यू आर डूइंग इट विद इन योर सेल्फ द मंत्र, दैट इज अनदर पॉइंट। और फिर लोग कहते हैं कि ये कलयुग जैसे हैं, इट इज वेरी ट्रू। कलयुग में और कोई भी क्रिया करने आप जाएं तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ ऑल द एनवायरमेंट एंड द वाइब्रेशंस अराउंड यू। सो इट इज ऑलवेज, जप एंड कीर्तन is always the best thing to do in Kalyug and the fastest way of God realization. जो हम स्वयं प्रकाश कहते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, this is the best thing to do, जप कीर्तन. If that is your aptitude, nothing like it. So now we come to the thing that जप और मंत्र और ये करने से किन लोगों को फायदा हुआ, बेनिफिट्स यू आर टॉकिंग अबाउट। रामकृष्ण परमहंस, राम प्रसाद सेन, तुकाराम बोलो, मीराबाई बोलो, वाल्मीकि बोलो, एवरीबॉडी जब से दे केम टू गॉड रियलाइजेशन. So see how beneficial it is. What are the things that happen to you when you are doing jap? धीरे धीरे होगा, इनिशियली कुछ नहीं होगा. एक कामनेस आती है, एक आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है. You know, where you are चिटर 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 जो दुनिया में चलता रहता है, जो दुनियादारी की बातें चलती रहती है, that will stop making you interested in that kind of a talk. आप बोलेंगे चलो बहुत हो गया, ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक है, but I don't want to be involved in this. So that kind of a feeling will come over you where you feel I would like to be by myself, I need me time, जैसे बोलते हैं, I need my own space, So वो calmness एक आती है. You are least interested in all the chitter chatter. वो धीरे धीरे होगा, इनिशियली नहीं होगा. But that does not mean that you give up your duties. आपकी ड्यूटीज बहुत अच्छे से हो सकती है, दुनियादारी की जो भी ड्यूटीज है, but you're not so involved. And when you're not so involved, you're not so emotional about things, right? तो you perform better. So पहले तो वो होगा, धीरे धीरे की बात कर रही हूँ मैं, एकदम सडनली नहीं होगा. उसके बाद जैसे 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 यू राइज, एक अवेयरनेस होगी आपके आजू बाजू. आपको लगेगा, यू आर अवेयर ऑफ ऑल द एनवायरमेंट अराउंड यू and you start getting aware of your own self, which is so important. Who are you? Why are you here? Everything. वो awareness constantly आपके साथ रहेगी. So that is the second thing that happens. After that comes unification, मतलब union with you and God. So वो जब union होता है, वो तो बात ही अलग है ना? पर वो एकदम से नहीं होगा, मैं आगे की बात कर रही हूँ. So unification उसके, और चौथा क्या होता है? Transcendent. Where you transcend this dimension and go rise above. All this happens with jap, with mantra jap. और बीजाक्षर अगर उसमें मिल गया तो बात ही और है, So this was, I think, your question, and I hope you are satisfied. जैसे कहते हैं ना कि आचार्य गुरु जो होते हैं, basically jap is given by the divine, okay? तो आचार्य गुरु मतलब क्या? जो
हमारे यहाँ तो, माँ के यहाँ तो सभी आचार्य गुरु हैं. नोबडी कॉल्स देमसेल्व्स अ गुरु, बिकॉज गुरु इस तो भगवान ही होते हैं, डिवाइन ही होते हैं, और कोई नहीं होता. सो आचार्य गुरु आपके कान में मंत्र फूकेंगे या आपको मंत्र देंगे, वो उनका जॉब है, उनकी ड्यूटी है. पर हु ब्रीथ्स इन दैट स्पिरिट इन द सोल, दैट इज ओनली गॉड. God is there to breathe the soul of this mantra into your, breathe the spirit of this mantra into your soul. It is so beautiful. और माँ के यहाँ तो यही होता है, माँ ही खुद होती है हाजिर. जब मंत्र दिए जाते हैं तो वो माँ के द्वारा ही दिए जाते हैं, बाकी तो सब आचार्य गुरु हैं. तो वो जप करना तो बहुत जरूरी है. जब करते जाओ, हाँ इनिशियली आपको बोर्डम भी हो सकती है. जब करते करते आप बोलेंगे अरे ये क्या है, बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही. वो तो करना पड़ेगा, बोरियत तो बहुत होगी, पर उसके बाद धीरे 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 करते करते, अभ्यास है ना, करते करते आपको इतना मजा आएगा कि एक्चुअली जो टाइम होगा ना, सपोजिंग 6 बजे सुबह आपका टाइम है जब करने का, एक फिक्स टाइम रखना बहुत जरूरी है. हाँ, दूसरी बात, तो वो टाइम पे ऐसे जैसे कोई घंटी बजी आपके दिमाग में, और आप बोलेंगे नहीं मुझे अभी तो जप करना. उसके बीच में कोई भी आएगा और कहेगा पहले ये करो वो करो, बोले नहीं मुझे पहले ये, मेरी ड्यूटी है, मुझे ये पहले करना है. सो इतना एक नशा चढ़ जाता है बाद में, शुरू में नहीं होता है. मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ. माई मदर, वी वर ऑल दीक्षित्स, माई मदर वॉज नॉट येट. ओके, तो मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि मम्मी दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, मंत्र ले लो. बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोग जैसे घंटे घंटे तक बैठे रहते हैं और जब करते रहते हैं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. बहुत बोला, बहुत बोला. उसके बाद बोले ठीक है, जैसे कि मुझ पे एहसान कर रही थी, और मुझे बोलती है 10 मिनट करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी, तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ. ऐसे चलो वेरी गुड. तो मैंने स्वामी जी को बोला, तो स्वामी जी बोले हाँ हाँ परफेक्ट परफेक्ट, टेल हर टू डू इट फॉर 10 मिनट्स. अब वही lady, my mother, who initially said all these things to me, a time came when she was doing jap maximum, हम दोनों से ज्यादा, more than me and my father. वो सुबह जब जाएंगी 8:30-9 बजे, and she will not come out till 1 o'clock. She was just doing jap, और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था. ऐसा नशा चढ़ता है. A person who said I never want to do it was doing it for hours and hours and hours. So tell me, what is the benefit of jap? अरे ऊपर पहुंचा देते हैं आपको, करते जाओ और फिर नतीजा आप देखो, फिर पता चलेगा कि जप के बेनिफिट्स क्या है. So I hope you are satisfied, and I will see you people next time with another question. So till then, Jai Maa.